अभी समझ जाओ मित्रों, माताओं बहनों, नहीं तो कोई आपको देखने वाला नहीं है और कोई आपको पूछने वाला नहीं है। अभी खुद समझ लो और नहीं तो आपको बाद में पछतावा आवेगा। ऐसा पछतावा आवेगा कि आपको कोई उलट के कोई आंखों से नहीं देख पाएगा। हे माताओं बहनों, भगवान का नाम स्मरण कर लो। यह जीवन का महत्व है, यह जीवन का कल्याण है। नहीं तो कोई नहीं पूछेगा। ये कलयुग में आप कलटते रहिएगा माताओं। अभी समझ जाओ, वरना कोई तुम्हें प्यार से देखेगा भी नहीं। अभी समझ जाओ, वरना कोई तुम्हें प्यार से देखेगा भी नहीं। कोई प्यार से नहीं देखेगा मनुष्य तन। माताओं बहनों, जितना भक्ति में शक्ति है, जितना भगवान के चिंतन में शक्ति है, सभी माताओं बहनों को हाथ जोड़ के मैं नमन करता हूँ कि भगवान को प्राप्त कर लीजिए। भगवान को जिस कथा से सुनना है, जिस प्रकार से आपका साधना करना है, साधना लेकिन करिए, भगवान को नाम लीजिए। जैसे हरि का नाम लो, लेकिन हरि का नाम छोड़ना मत बंद करना मित्रों। कोई तुम्हारा प्यार और दुलार इस कलयुग में देने वाला नहीं है। कोई आपको दुलारेगा नहीं, न कोई आपको प्यार से देखेगा भी नहीं, न आपको अच्छे नज़रिया से कोई देखेगा। आपको देखेगा तो तिरछी नज़रिया करके चला जाएगा माताओं बहनों। इसलिए भगवान का नज़रिया स्वयं आप पर रहेगा तो आपको सब दुलार और प्यार भी करेगा। आपको मान और सम्मान इज्जत मिले अथवा मत मिले, इसके लिए आकांक्षा मत होइए, लेकिन भगवान को प्राप्ति कर लीजिए। यह में जीवन है, यह में महिमा है, यह में वर्णन है। हे माताओं बहनों, पिता दाखिल सभी को हम कहते हैं, सभी इस पृथ्वी पर जितना सनातन धर्म, जितना धर्म से हमारे श्रद्धा भावनाओं को रखने वाले सभी भक्त, सभी मित्रों, सभी श्रोतागण, सभी से सर्व निवेदन है कि भगवान को प्राप्त करिए। जिस हरि में आपका मन लगे, उसी हरि को प्राप्त करके और भगवान का स्मरण करके अपना ज्ञान को दिव्य दृष्टि की तरह, जैसे संजय जी को दिव्य दृष्टि दिए थे श्री व्यास जी, जैसे श्री कृष्ण भगवान अर्जुन जी को दिए थे दिव्य दृष्टि। जब तक दिव्य दृष्टि का उत्पन्न नहीं होगा, जब तक आप भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इसका कहने का अर्थ हुआ मित्रों कि आप तो कलयुग में दिव्य दृष्टि नहीं पा सकते हैं, लेकिन प्रभु का नाम लेकर हरि कीर्तन भजन, उनकी स्मरण, मने मन उनका नमन, जैसे सांस छोड़ते हैं वैसे सांस छोड़ते हुए, सोते हुए, जागते हुए, नमन करते हुए, खाते हुए, गमन करते हुए, व्याप्त करते हुए, हर प्रकार से आप ये सोच लीजिएगा कि मेरा कुछ भी नहीं है, ये पलक झपक रहा है, ये भी मेरा नहीं है, ये वाणी बोल रहा है, सारा शरीर का तत्व भगवान का स्मरण कर दो, भगवान पर छोड़ दो। तब देखना मित्रों, आपका चेहरा पर निखार और लीलारों पर सूरज की आकाश की रोशनी की तरह आपको प्रतीत दिखाई नहीं देगा। तब कहना भगवान से कि हे प्रभु, तेरे में तो मैं इतना मन लगा लिया, अब मैं क्या करूं? अब कौन बचाने वाला है पृथ्वी पर? भगवान से आप कह सकते हैं। भगवान आपको वाणी को स्वयं सुनेंगे। जब इतना कह दीजिएगा, भगवान के लिए इस शरीर समर्पित कर दीजिएगा, बाकी आपका सब मनोकामना पूर्ण हो जाएगा। माताओं बहनों, मित्रों, नौजवान भाइयों, नौजवान बहनों, सभी से यह आग्रह है कि आप पढ़ाई ध्यान से करते हुए
हरि कीर्तन हरि भजन नमन करते हुए आचरण को सही मार्ग पर रखते हुए और चलिए। काहे कि कलयुग का दौड़ चल रही है। अच्छा कर्म का ही बुरा कहता है लोग, और बुरा कर्म के लोग अच्छा कहता है। यह कलयुग का महत्व है। लेकिन इससे हथियाना नहीं है मनुष्य तन। अच्छाई अच्छाई होती है, अब बुराई बुराई होती है। बुराई का हार होती है, अच्छाई का जीत होती है। ये सब को जानते हैं, फिर भी अनजान क्यों बनते हैं मनुष्य तन। इसलिए जीवन में अभी समझ जाओ, वरना कोई तुम्हें प्यार से देखेगा भी नहीं। अभी ही समझ जाओ और संभर जाओ, नहीं तो आपको कोई निष्ठा और भाव और प्रेम और दुलार करने वाला नहीं है। आप एक चीज़ सोच लीजिए मित्रों, इस संसार में आंख मूंद के आप एक बार चिंतन करिएगा कि इस पृथ्वी पर कलयुग में मेरा कौन है और कौन नहीं है। इतना थोड़ा सुन आप तो सोच सकते हैं। आंख मूंद कर चिंतन जिसमें आपको मन लगे उसी में लगाकर सोचिएगा गहराई से, और लंबी सांस लेकर आपको सच्चाई पता चल जाएगा कि परमात्मा के भेजा हुआ, भगवान के भेजा हुआ मेरा अर्धांगिनी, मेरे माता, मेरे पिता, मेरे बेटा, मेरे बेटी, मेरा ये पृथ्वी, मेरा भगवान सर्वपड़े शांति से आपको परमात्मा दिखाई दे देगा और माया जाल पाप करने से छुटकारा मिल जाएगा। इसलिए परमात्मा को चिंतन करना कदापि मत भूलिएगा। जब परमात्मा और राधा रानी का स्मरण, जो स्वयं लक्ष्मी का स्वरूपा माँ सरस्वती जीभा पर बैठकर ज्ञान देने वाली, माँ पार्वती मैया जो काली रूप का धारण करके विनाश करने वाले, हे मित्रों, अभिमान से अभिमान के चूर होते तो दूर, क्या पल भी नहीं लगा। हम लोग कौन चुट्टी में पड़े हुए हैं, हम लोग किस भ्रम में हैं, हम लोग किस गथाओं में हैं, हम लोग किस माया में हैं, हम लोग किस दृष्टि में पड़े हुए हैं। क्या कलयुग में राम राम भजन नहीं हो सकता? राधा राधा हरे कृष्ण नाम नहीं जपा जा सकता है? आपको सारा काम करने के लिए तो भगवान स्वयं कह रहे हैं। तब एक हम बात को बताते हैं मनुष्य तन, जिनका मन ध्रुप हो, जिनका मन ध्रुप्त हो रहा है, जिनकी बुद्धि तृप्त हो रही है और सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव से स्थित है, ऐसा तत्परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर अनुप्रागृति को अर्थात परम गति को प्राप्त होता है। कितनो बड़ा मनुष्य पाप करके और स्वीकार कर ले कि हे भगवान, हम बहुत बड़ा पाप किए, अब चाहते हैं कि आपका स्मरण हम करें, आपका चरणों में हम रहना चाहते हैं। प्रभु आप अपना चरणों में मेरा रख लीजिए। भगवान स्वयं परम पिता परमेश्वर जो सच्चिदानंद परमात्मा स्वयं निरंतर एक ही भाव से अनुराग वृत्त के अर्थ परम गति को प्राप्त कर देते हैं, पाप से मुक्त कर देते हैं, वो अपना धाम में बुला लेते हैं। यह ज्ञानी विद्या और विनियुक्त ब्राह्मण में तथा गौरव हाथी कुत्ते और चंडाल में भी समदर्शी ही होते हैं। कुछ कुछ कुत्तों बिलाए समदर्श में पशुओं में होता है। समदारी देखिए,
जिनका मन स्वभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित आस्था में ही संपूर्ण संसार जीत लिया गया है। जिसमें संस्था और संस्कार को समझ गया और पूरा संसार को जीत लिया है। तो हे राधे राधे, हरे कृष्णा। समझ गए होंगे मित्रों। राधे राधे।